लगभग 40 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में नई पर्वत श्रेणियां ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रेणी के निर्माण के बाद मौसमी हवाएं बंद हो गई और बारिश बंद हो गए। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार द ग्रेट एप्स, जिन्हें पिएरोलापिथेकस पियरोला कहा जाता है। यहीं से शुरू होती है मानव जीवन के उत्पत्ति की कहानी। पियरोला पेड़ों पर रहते थे, फलों को खाते थे एवं वजन ज्यादा होने के कारण खुद नहीं पाते थे तो वे पेड़ों पर झूलते रहते थे। कभी कभी दो पैरों पर खड़े होकर चल भी सकते थे। चलने की यह कला हमारे आम धारणा के उलट जमीनों पर नहीं बल्कि कहानियों पर विकसित हुई। दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं, इन एप्स की खोज थी। आगे चलकर जलवायु परिवर्तन और जगह बदलाव के चलते हैं ये ग्रेट एप्स में बदल गए और चिंपैंजी एवं गोरिल्ला में विकसित हुए। कुछ इंसानों में बदलना शुरू हुए। वे पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, लेकिन बारिश बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए और ये एप्स खाने की समस्या से जूझने लगे। भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर चलने लगे। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज हम इन्हीं के बदौलत चांद पर कदम रख पाए हैं। इनका दिवाकर संतरे इतना बड़ा था और लंबाई लगभग 4 फीट के आसपास थी। यह हमारे वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे। कई हजार सालों के विकास के दौरान यह दो पैरों पर चलना सीख गए और घूम घूम कर भोजन तलाशने की प्रक्रिया में लग जाएं और विकास की प्रक्रिया चलती रही। होमो हैबिलिस विकास के इस दौर में लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से बने हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्थरों से औजार बनाएगा जिनमें और हथौड़ा प्रमुख था। हथौड़े के उपयोग ने हमारे अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती प्रदान की, जिससे हम कुशलता से इसके इस्तेमाल में सक्षम हुए और सामूहिक रूप से शिकार पर जाने लगे। इसके दौरान हमारे दिमाग के आकार में थोड़ी वृद्धि हुई। होमो इरेक्टस आग की खोज ने मानव जाति के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आग का प्रयोग रोशनी करने में, जानवरों को भगाने में एवं भोजन बनाने में होने लगा और साथ ही साथ दिमाग में भी वृद्धि होने लगा, क्योंकि ऊर्जा का एक बड़ा भाग भोजन को पचाने में खर्च हो जाता था। लेकिन आग के आविष्कार के बाद पके हुए भोजन खाने से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती और बाकी ऊर्जा से दिमाग विकसित होने लगा। 2 लाख साल पहले इंसानों ने अपना रूप ले लिया। लैरिंक्स जो गले के ऊपर थी नीचे आ गई और हम जटिल आवाजें निकालने लगे। होमोसेपियन लगभग 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हाथ फुर्तीला हो गए थे और पुराने हथियार भी थे, जिसके बल पर शिकार आसान हो गया। साथ ही साथ बात करने और आग पर काबू पाने की कला भी हमने सीख ली। इन सभी बदलाव के बाद इंसान विचरण करने लगा और वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगा। 50,000 साल पहले वे चाइना और ऑस्ट्रेलिया एवं 30,000 साल पहले यूरोप आदि जगहों पर फैल गए। लगभग 30,000 साल पहले से इंसानों के दिमाग काफी विकसित हुए। समय के साथ वे समझदार होते गए, बस्तियां बसाना शुरू कर दिए एवं परिवार अस्तित्व में आने लगा। इंसानों का हुलिया, आकार, त्वचा, बाल आदि जलवायु के हिसाब से बदलता गया। इंसानों ने जानवर पालना शुरू कर दिया। शहर एवं कस्बे का निर्माण होने लगा और सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ। आज हम विज्ञान, गणित और तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी तरह खुद को विकसित कर लिए हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की कर लिया है कि हमें अब यह सवाल नया नहीं लगता कि हम कौन हैं और कहां से आए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।